गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के वीडियो में मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले तमाम विद्यार्थियों का सुस्वागतम। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके पास जो BTBC की पाठ्य पुस्तक है, बिहार सरकार की सरकारी पुस्तक है, तो उसका प्रश्नावली 1.2 में आपको है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। आपको क्या पढ़ना, प्रश्नावली 1.2 इसमें आपको पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है अभाज्य गुणनखंड। आप लोग 5वीं 6ठी कक्षा में अभाज्य गुणनखंड पढ़े हुए हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसके धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और अंक गणित का आधारभूत प्रमेय यही है, जिसको सबसे पहले प्रमाणित करके दिखलाए थे C.F. गॉस। C.F. गॉस को प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी कहा जाता है। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय में आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड, ऐसे हम भाज्य संख्या को ही कहते हैं यौगिक संख्या, आपको समझाए हुए हैं। अभाज्य संख्या की ही परिभाषा बताए हुए हैं। तो चूँकि हमको बतलाना है अभाज्य गुणनखंड, तो एक बार हम फिर आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बतला देंगे और तब आपको हम ले चलेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पे। और अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग, 2 अनुप्रयोग है इसका। पहला अनुप्रयोग है 2 धन पूर्णांक का HCF तथा LCM ज्ञात करने में। और दूसरा अनुप्रयोग है √2, √3, √4 इन सबों का अपरिमेयता सिद्ध करने में। प्रमेय संख्या शांत है कि अशांत है, इसको साबित करने में। अब एक एक करके आप सीखते चलिए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर एक एक शब्द का अवलोकन कीजिएगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ। तो जो मुख्य बात है उसको पहले समझ लीजिए। भाज्य संख्या, इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा है वह धन पूर्णांक
जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो भाज्य या यौगिक संख्या कहलाता है। वह संख्या वह प्राकृत संख्या जो अभाज्य नहीं है वे सभी भाज्य संख्याएं हैं। वह धन पूर्णांक जिसमें 1 से खुद से पूरा भागा लगने के अलावे किसी अन्य संख्या से भी पूरा भागा लग जाए। भाज्य या यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और भी बहुत सा है। सबसे छोटी भाज्य यानी कि यौगिक संख्या बराबर 4 है। अब देखिए, चार में 1 से ही भागा खा जाएगा, 2 से भी भागा खा जाएगा और 4 से भी भागा खा जाएगा। तो जिस संख्या में 1 से खुद उसी संख्या से पूरा भागा लगने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी, अब 4 में 1 से भी खाया, 4 से भी खाया और 2 से ही पूरा भाग खा गया, तो इसमें 1, 2, 3 अपवर्तक हो गया। तो ये 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या है 4। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब देखिए 6 का अपवर्तक, में 1 से पूरा खा जाएगा भागा, 2 से खा जाएगा पूरा भागा, 3 से खा जाएगा पूरा भागा, 6 से खा जाएगा पूरा भागा।
तो 6 का अपवर्तक कैसे हो गया, 1 2 3 4 गो हो गया। इसमें कितना अपवर्तक है, 1 2 3 अपवर्तक है। आठ का अपवर्तक, 8 में 1 से पूरा पूरा खा जाएगा, 2 से खा जाएगा, 4 से खा जाएगा, 8 से खा जाएगा। तो इसमें भी हो गया अपवर्तक की संख्या 4, 1 2 3 4 अपवर्तक है। अब देखिए 12 का अपवर्तक, 12 में 1 से पूरा पूरा भागा खा जाएगा, 2 से पूरा पूरा खा जाएगा भागा, 3 से पूरा पूरा खा जाएगा भागा, 4 से पूरा पूरा खा जाएगा भागा, 6 से पूरा पूरा खा जाएगा भागा, 12 से खा जाएगा पूरा पूरा भागा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक हो गया। अपवर्तक मतलब भाजक, तो वह धन पूर्णांक जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। और जो संख्या वह प्राकृत संख्या जो अभाज्य नहीं है, मतलब कि वो भाज्य है, वह संख्या जो अभाज्य नहीं है, इसका मतलब है कि वो भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य का उल्टा होता है अभाज्य। तो अब आप भाज्य संख्या समझ गए होइएगा। अब हम आपको लेके चलते हैं अभाज्य संख्या पर। तो आपको हम लेके चलेंगे अभाज्य गुणनखंड पर और तब ले जाएंगे आपको हम अंक गणित का मूलभूत प्रमेय पर। तो आपको समझने में बहुत सहूलियत होगी। आपका BTBC की जो पुस्तक है, बिहार सरकार की जो सरकारी मैथ की पुस्तक है, प्रश्नावली 1.2 का संबंध अभाज्य गुणनखंड से ही है। और अभाज्य गुणनखंड का संबंध अंक गणित के मूलभूत प्रमेय या अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। तो अब आप देखिए अभाज्य संख्या, इसका एक नाम और है रूढ़ संख्या। और इसको अंग्रेजी में कहेंगे प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या जो ही बताए थे ना, उसी का उल्टा है अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का जो परिभाषा आपको बताए उसको ठीक रिवर्स कर दीजिए। एक से बड़ी वह संख्या जिसका 2 और केवल 2 अपवर्तक हो। अभाज्य या रूढ़ संख्या
कहलाती है। एक से बड़ी वह संख्या जिसमें केवल एक से एवं खुद से पूरा पूरा भागा लगे अन्य किसी संख्या से पूरा पूरा भागा नहीं लगे, अभाज्य रूढ़ संख्या कहलाता है। वह प्राकृत संख्या जो भाज्य नहीं है, मतलब वह अभाज्य संख्या है। एक से बड़ी संख्या हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब अभाज्य या रूढ़ संख्या है। अब 11 है, इसमें 1 से खाएगा पूरा पूरा भागा या 11 से पूरा पूरा खाएगा भागा। 1 और 11 इसका यही 2 अपवर्तक होगा। 19 है, 1 से खाएगा पूरा पूरा भागा या 19 से पूरा पूरा भागा खाएगा। अब देखिए 2 का अपवर्तक जो है, 2 में 1 से पूरा पूरा खाएगा और 2 से पूरा पूरा खाएगा भागा, तो अपवर्तक की संख्या कितनी हो गई? अपवर्तक की संख्या है 2 को, 3 का अपवर्तक। 3 में 1 से पूरा पूरा खाएगा भागा, 3 से पूरा पूरा भागा खाएगा, इसमें भी 1, 2, 2 अपवर्तक हुआ। ग्यारह लेते हैं, 11 में 1 से खाएगा या 11 से खाएगा, बाकी किसी भी संख्या से पूरा पूरा भागा नहीं खाएगा, तो अपवर्तक की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अपवर्तक मतलब भाजक, जिससे दिए गए संख्या में भागा लगे पूरा पूरा। तो इस तरह की जो संख्या है जिसमें 1 से पूरा पूरा भागा लगे, खुद उसी से पूरा पूरा भागा लगे, उसको हम कहेंगे अपवर्तक। देखिए, अपवर्तक का मतलब होता है भाजक। अब इस बात को थोड़ा ख्याल रखिएगा। 1 न तो भाज्य संख्या है
और न तो अभाज्य संख्या है। एक विषम संख्या है। दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 तथा एकमात्र सम अभाज्य संख्या दो एक न तो भाज्य संख्या है और न तो अभाज्य संख्या है, तो एक है क्या? एक जो है एक विषम संख्या है, एक है विषम संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और 2 जो है सो सम अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि 2 में 2 से ही पूरा पूरा भागा लग जाएगा। तो आप अभाज्य संख्या भी समझ गए। अब आप आइए अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रत्येक भाज्य संख्या या यौगिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब देखिए कि भाज्य संख्या या कहिए यौगिक संख्या है मेरा 100, तो 100 का अभाज्य गुणनखंड आप 5वीं कक्षा में निकाले हुए हैं, उसी तरीक़ा से हम भी निकालेंगे। ऐसे लकीर खींच देंगे, एक वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। तो इसके इकाई अंक में 0 है तो 2 से पूरा पूरा भागा खाएगा। भागा लगाना है अभाज्य संख्या से, और अभाज्य संख्या से भागा लगाते लगाते अभाज्य पर जाकर रुक जाना है। तो 100 में 2 से भागा लगाए 50 आया, फिर 50 में अभाज्य संख्या 2 से भागा लगाए तो 25 आया, अब 25 में अभाज्य संख्या 5 से भागा लगाए तो 25। अब 5 अभाज्य संख्या है, यहाँ रुक जाएंगे।
तो हमको 100 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। यहाँ से स्टार्ट किए थे तो 2, अब गुना का चिन्ह देंगे, 2 गुना का चिन्ह देंगे, 5 गुना का चिन्ह देंगे, 5 2 गुना 2 मतलब 2 का पावर 2, 5 गुना 5 मतलब 5 का पावर 2, है ना। ये हो गया घात के रूप में अभाज्य गुणनखंड। तो किसी भी भाज्य संख्या को या किसी भी यौगिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, यह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये आप लोग 5वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं। अब चले आइए अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंक गणित का मूलभूत प्रमेय के अनुसार सभी के अनुसार भाज्य संख्या का भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप यूनिक में व्यक्त किया जा सकता है। प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में घात पावर के
रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसी कथन को अंकगणित का आधारभूत या मूलभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा जाता है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय को सर्वप्रथम प्रमाण के रूप में महान गणितज्ञ कार्ल फ्रेडरिक गॉस CF ने प्रतिपादित किया था। महान गणितज्ञ CF गॉस को गणित का राजकुमार प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। संक्षेप में अभाज्य गुणनखंड का अद्वितीय एवं घातांकीय रूप अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। अभी हम आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिखलाए 100 का, तो 100 भाज्य संख्या था, मतलब यौगिक संख्या था। इसी प्रकार जितनी भी यौगिक संख्या है
जितनी भी भाज्य संख्या है उसको हम अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। और यदि अभाज्य गुणनखंड में जो हमको संख्या आ रहा है, जो अभाज्य संख्या आ रहा है, उसको आरोही क्रम के पावर में अगर सजा करके व्यक्त कर दें तो इसी कथन को हम कहेंगे अंक गणित का आधारभूत या अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और सबसे पहले लिखित रूप में अंक गणित का आधारभूत प्रमेय को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने का सौभाग्य महान गणितज्ञ C.F. गोस्ट को जाता है। इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। तो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय का संबंध किससे है? अभाज्य गुणनखंड से है।
अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का मुख्य एप्लीकेशन है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय मतलब कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम मौसा निकालेंगे, कैसे लौसा निकालेंगे, इसमें उसका उपयोग करेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का। और प्रमेय संख्या जो है √2, √3, √5 ये कैसे अपरिमेय है, इसकी अपरिमेयता को सिद्ध करने में इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई प्रमेय संख्या शांत है कि अशांत आवर्ती है, इसका पता करने में भी हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रश्नावली 1.2 में हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का अनुप्रयोग का अनुप्रयोग में धन पूर्णांक का मौसा लौसा ज्ञात करने में करेंगे। तो हमने आपको अंक गणित का मूलभूत प्रमेय विस्तार से बतलाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छी ढंग से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 में किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकालना, किस प्रकार से दो संख्या का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा सिद्ध करना, और इस पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण सवाल को बड़े ही आसान तरीक़ा से आपको हल करके समझाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को बड़े ही श्रद्धापूर्वक देख रहे हैं, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।